औरंगाबाद रोड स्थित कान्हा फिल्म सिटी में द ग्रैंड ब्यूटी अवार्ड शो एंड मेगा सेमिनार का आयोजन मोनिका शर्मा एवं ममता शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी और रिमी सेन द्वारा ब्यूटिशियंस को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मेकअप इंडस्ट्रीज के किंग अनुराग आर्यवर्धन का लाइव सेमिनार भी आयोजित किया गया। इस ग्रैंड शो की ऑर्गेनाइजर मोनिका शर्मा ममता शर्मा ने बताया कि भोपाल में अब तक का यह सबसे बड़ा शो था, जिसमें महिमा चौधरी, रिमी सेन सहित बॉलीवुड एक्टर साहिल, सुपर मॉडल किंजल और अनुराग मंत्रा जैसे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट एक ही मंच पर उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के अलावा इस कार्यक्रम में देश के अन्य राज्यों से भी कई ब्यूटिशियंस ने भाग लिया। हम सभी तालियों के साथ वेलकम करेंगे महिमा चौधरी जी का हमारे शहर भोपाल। मोनिका मैम, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोनिका मैम आप स्वागत करें रिमी मैम का। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे ममता शर्मा जी और मोनिका शर्मा जी से एक बार स्वागत करें और रिमी सेन जी का जो आई है हमारे शहर जिलों के नगर भोपाल में। रिक्वेस्ट करूँगा मोनिका मैम आइए। तो एक बहुत ही प्यारा अंदाज, क्या बात है। Who's going live? Tag me. Whatever post you put up for the day, tag me at Mahima Chaudhary 1. Okay? And follow me. And I'm going to put you up and like it. क्या बात है क्या? Once more. So these are all the beautiful people in Bhopal saying hi. Thank you. हेलो भोपाल! क्या हुआ? मैं अकेला क्या चिल्ला रही हूँ? कमान! अच्छा, first time I must admit कि बहुत सारे इवेंट्स में मैं जाती हूँ, तेरे भी एक बार कर लो। मुझे ये बहुत मेमोरेबल और यादगार बना के रखना है ये इवेंट। इसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है एनर्जी दिखाएंगे ताकि पूरी ज़िंदगी ये वीडियो मेरे पास रहे और सब आप लोग मुझे याद रहो और मैं आप लोगों को याद रहूँ। ओके, यस। पता नहीं एक्टिंग में ऐसे एक्सीडेंटली चालू कर दिया था, कुछ और काम आता नहीं था, पढ़ी लिखी थी नहीं तो जॉब मिलने का कोई चांस नहीं था। तो डांसर थी, ओडिसी डांस में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला था। तो मेरी माँ ने बोला क्या करोगी लाइफ में? ये डांस शोज वोज कर लूँगी। कुछ करते करते फिर किसी ने मुझे देखा, बोला कि तुम मॉडलिंग के लिए ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है, पैसे मिलेंगे? हाँ, घर चलेगा? बोला हाँ चलेगा, ठीक है चलो। तो वो भी ट्राई कर लिया। करते 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 फिर प्रदीप सरकार जो परिणीता के डायरेक्टर है वो कलकत्ता आए, कुछ एड फिल्म्स के लिए वो कास्टिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर म्यूजिक वीडियोज़ के लिए बुलाया। ऐसे मेरा जर्नी चालू हुआ। तो मैं कभी सोचा नहीं था, मैं और कुछ आता नहीं था मुझे काम, यही एक काम आता था मुझे, एक्टिंग करना, डांसिंग करना। तो घुस गई मैं, चलते चलते चल गया। लेकिन मुझे हमेशा से थोड़ा सा कैमरा के पीछे रहने का ज़्यादा शौक है, इसलिए ये भी मुझे बोलते रहा थोड़ा इंस्टाग्राम में पोस्ट डालो, ये करो वो करो, क्या है इतना एंटी सोशल हो। तो मैं थोड़ा सा पीछे रहना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो अभी कॉमेडी बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैंने ट्राई भी किया था बहुत अच्छा कुछ, जैसे श्रीराम राघवन, अनुराग बासु, सुजीत सरकार, ये लोग अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, उनके साथ भी काम करना ट्राई किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉनी गद्दा जैसी फिल्में चली नहीं, तो फिर से मुझे कॉमेडी फिल्म ही ऑफर होने लगी। तो मैंने कहा रेनो हो गया बहुत, अभी खुद की तरह फिल्म बनाओ, अच्छा जो भी है तुम्हारा दिल जो चाहता है वैसा काम करो। तो फिर विद्या सिंह बनाया हमने, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमको। वायकॉम 18 के साथ बनाए थे हमने, मनोज बाजपेयी जी के साथ। अभी सेकंड प्रोडक्शन चालू करेंगे। मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडिया में जो चमत्कार होता है वो नमस्कार होता है। तो मेकअप, यहाँ पे लोग मेकअप को एक ऐसे नज़र से देखते हैं कि अरे मेकअप करो तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाओगे। मेकअप आपको कभी एक्सटर्नली ब्यूटीफुल नहीं कर सकता। आप इंटरनली अगर ब्यूटीफुल नहीं हो तो कोई भी दुनिया का कोई भी मेकअप आपको ब्यूटीफुल नहीं दिखा सकता। आपके फ्लॉस छुपा सकता है ज़रूर, लेकिन आपको जो ऐसा लगता है कि कलर यहाँ पे डाल दूँ, वो यहाँ पे डाल दूँ, वो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि
हैवी मेकअप करो, ये करो, लेकिन नेचुरल मेकअप जो होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। उसके पीछे सबसे बेस्ट आपका स्किन, आपका बाल अच्छा होना चाहिए। आप उसमें इन्वेस्ट करो, अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करो। मेकअप एक पार्ट हो सकता है, मेकअप आपका लाइफ का पूरा पार्ट नहीं हो सकता, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग हेल्थ कॉन्शियस इतने नहीं है इंडिया में। जैसे कि यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए बोलो, जैसे छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, वहाँ पे अपने आप पे वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग सोचते हैं मेकअप करके चलो साल में एक बार हम लोग सैलून चले जाएंगे, बाल कटवा लेंगे, कलर करवा लेंगे, बस हो जाएगा। किसी के शादी में जा रहे तो कुछ कर दे। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपका लाइफ में आपको बहुत ज़रूरी है, खुद पे इन्वेस्ट करना। मेकअप सिर्फ एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो भी पार्ट आप ऐसे यूज़ करो कि ब्यूटीफुल या कुछ अलग दिखने के लिए नहीं, आपके जो फ्लॉज है चेहरे पे उसको छुपाने के लिए आप यूज़ करो। तो मेकअप एक बहुत क्रिएटिव चीज़ है जिसको क्रिएटिवली देखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो चीज़ लेके समझ में नहीं आता है, लेकिन एक क्रिएटिव चीज़ है जिसको क्रिएटिव वे में इंडिया में उसको इतना रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। तो अच्छा है जिन लोगों ने इसके ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स रख रहे हैं या जो भी है उनको सम्मानित करने के लिए अरेंज करें, क्योंकि आई थिंक इंडिया में वही लोग सबसे टेक्नीशियंस जो होते हैं ना वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो आगे एक्टर्स होते हैं वो हमेशा पूरा लाइमलाइट लेके चले जाते हैं, क्रेडिट लेके चले जाते हैं। इनफैक्ट डायरेक्टर जो इतना इम्पॉर्टेंट कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं उसको भी इतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना कि एक्टर्स को मिल जाता है। फिल्म अच्छा हो तो वाह एक्टर्स का वाह हो जाता है, फिल्म बुरा हो तो डायरेक्टर का फॉल्ट है। तो वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता। हर एक टेक्नीशियन का एक इम्पोर्टेंस है, हर एक टेक्नीशियन को रिकग्नाइज करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि मेकअप के पीछे भी बहुत हार्ड वर्क लगता है। निर्माण रहा उसमें आपको अवार्ड मिला। अपकमिंग प्रोजेक्ट है किस थीम पर बनेगा जिसपे आप इसी तरह की उम्मीद रखती हैं कि जल्द आपसे हासिल करेंगे दर्शक? अभी हम लोग कुछ बायोग्राफी पे काम नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल फिक्शन उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। एक बुक को, नॉवल को हमने कॉपीराइट लिया है, उसके ऊपर काम चल रहा है, और बाकी एक इंडिविजुअल स्क्रिप्ट राइटर का बेस स्क्रीन प्ले उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बस ये दो अभी स्क्रिप्ट। सबसे पहले आपका रिएक्शन, भोपाल आए हैं आप और आज जो मेकअप आर्टिस्ट है किसके लिए, उसका आपका आप दोनों से। अब हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें मेकअप का बहुत बड़ा महत्व है, एंड आई थिंक आज भी रिमी भी कहेगी और मैं भी कहूँगी कि हम खुद अपना मेकअप करते हैं तो स्ट्रगल करते हैं आज भी, क्योंकि जो प्रोफेशनल होता है वो प्रोफेशनल होता है। मतलब हम सभी के घरों में किसी को साथी खांसी जुकाम होता है तो कोई दवाई ले ही लेता है, लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसे चलते फिरते हम लोग थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं, बट किसी भी इवेंट में जाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो यू नीड अ प्रोफेशनल, एंड ये चीज़ सिर्फ आर्टिस्ट ने नहीं रियलाइज़ किया है। आई थिंक ब्राइड्स और ब्राइड्स की मदर्स, और आजकल तो छोटे छोटे फंक्शंस में भी लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुला के, हेयर ड्रेसर्स को बुला के दे यूज़ देम, एंड इट्स अ बिग इंडस्ट्री, एंड उनके लिए अवार्ड्स होना, उनको सराहना, उनमें अप्रिसिएशन करना और उनको बढ़ावा देना, आई थिंक एक नेचुरल चीज़ है। तो इट्स नाइस, हमें रुचि भी है इसमें, तो इट्स नाइस टू बी पार्ट ऑफ द अवार्ड्स। आप भोपाल पहुंची हैं, भोपाल कैसा लगा? मुझे पॉसिबल नहीं होता। ऑब्वियसली पेरेंट्स ने हेल्प किया है, सिस्टर ने हेल्प किया है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी औरतें हैं, मैंने देखा है किसी भी लेवल पे अगर काम कर रही हों, उन लोगों को वो सपोर्ट सिस्टम अगर मिल जाए तो बहुत सक्सेसफुल हो जाती हैं अपने प्रोफेशन में। जब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, then it becomes difficult, then it is a struggle. I was lucky that I got that support system. मध्य प्रदेश में तो मुझे आर्ट यहाँ हमारे भारत में कूट के सबके अंदर आर्ट है। मेरे से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन आज वो घर बैठे हैं। जब इंडस्ट्री के लोगों, जब आर्ट दादा लोगों को देखता हूँ तो आश्चर्य होता है कि काम नहीं है, और सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आज भी बॉलीवुड में बुलाते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट आके मेकअप करेंगे, ये जो बॉम्बे के हैं ठीक है, काम चल जाएगा। और आप कृष्ण की बात करें तो मैं कृष्णा का फैन, और बोलते हैं ना जबरा फैन, मैं वो जबरा फैन। कोई सलमान का फैन है, कोई रिमी का फैन है, कोई महिमा जी का फैन है, कोई शाहरुख खान का फैन है, मैं कृष्णा का फैन हूँ।
अब आप सोचो कोई किसी का अगर फैन होता है तो जब उसकी लाइफ में आ जाती है तो कैसा हो जाता है, उसके जैसा ही हो जाता है, कृष्णा जैसा हो जाता है। तो मैं कृष्णा का फैन। कई लोग बोलते हैं कि तुम फ्लूट बजाते, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, नादिरा जी मेरे गुरु हैं। तो मैं फ्लूट बजाता हूँ तो तुम बोलते हैं कि तुम कृष्णा जैसे क्यों फ्लूट बजाते हो। तो अगर मैं धोती पहन लेता हूँ तो तुम कृष्णा जैसे क्यों घूमता हो। तो एक फैन फॉलोइंग होती है, तो वो ब्लड में आ गया। अब कृष्णा गॉड है या नहीं है, लेकिन कृष्णा की जो छवि है वो मेरे पूरे भीतर मैंने ले ली। इसीलिए मैंने बनाया है गुरुकुल। आज मेरा सपना था कि मैं गुरुकुल बनाऊं जहां पे लोगों को मैं पढ़ा सकूं। तो ऐसा लगा कि ब्यूटी इंडस्ट्री में गुरुकुल क्यों नहीं लेके आ सकते। तो गुरुकुल का एक पार्ट है मेकअप। अभी तक मैंने 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज। गुरुकुल में जब आते हैं तो इनर आउटर बॉडी फिटनेस सब पे काम होता है। सुबह 6 से रात को 9 बजे तक हम पूरे स्टडी पे काम करते हैं। इसीलिए कृष्णा का ऑर्डर। तो आपको पता होगा कि जो भारत में कृष्णा की कितनी पूज, कृष्ण के लोग दीवाने और खास करके लेडीज। तो मैं अगर कृष्णा का फैन बन गया तो क्या है।